तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले यहाँ रखेंगे लेट पॉइंट O माना, यहाँ पॉजिटिव Q चार्ज माना, यहाँ हमने P पॉइंट लेट किया, यहाँ पे माना Q नॉट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज है जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये सब इनफाइनाइट में हो रहा है, इसलिए यहाँ इनफाइनाइट है। इन वैक्यूम में भी है। हमने यहाँ ले लिया Q पॉइंट, उनकी बीच की लेंथ मान ली हम लोगों ने dr, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज निकालना है, तो हमने माना कि A पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो हमने यहाँ लेट पॉइंट मान लिया A। तो लेंथ मानेंगे इसकी A तक हमने मान ली RA, और P तक हमने मान ली R, ये हमने मान ली लेंथ है। तो सबसे पहले फोर्स निकालेंगे, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू प्लस Q चार्ज। लिखेंगे हम लोग फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज एट O। थ्योरी में आप ऐसे ही लिखेंगे, इस पर इसकी वजह से फोर्स, इस पर इसकी वजह से बाई कूलम्स लॉ है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन, क्योंकि P पे इस पर इसकी वजह से लग रहा है, तो यहाँ P है, इसकी लेंथ हमने R मानी, तो R स्क्वायर। तो ये बाई कूलम्स लॉ। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? फोर्स हम इस पे लगा रहे हैं इसकी वजह से, ये हमेशा पॉजिटिव होता है बाई कन्वेंशन। ये पॉजिटिव चार्ज हमने लेट किया था, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्सन होगा। लेकिन ये है बिगर इन साइज, ये है स्मॉल इन साइज, तो बिगर वाला स्मॉल को धक्का देगा, तो ये इसको यहाँ धक्का देगा, तो ये तो फोर्स यहाँ लगा, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, बड़ा वाला छोटे को धक्का देगा इस साइड, और दोनों पॉजिटिव हैं। तो फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज। अब निकालेंगे P और Q के बीच में वर्क डन, क्योंकि बहुत ही पास में रखे हुए हैं, तो स्मॉल वर्क डन निकलेगा, स्मॉल वर्क डन ही निकलेगा। क्या लिखें? दिस स्मॉल amount of work is done in moving a small test charge to a very small distance PQ equal to dr। मतलब हम इस Q नॉट को Q तक ले जाएंगे तो बहुत ही कम वर्क डन होगा, तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, PQ डिस्टेंस में हम ले जा रहे हैं, बहुत ही कम वर्क डन होगा। तो dW इक्वल टू F dr, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट में है, क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने डॉट प्रोडक्ट। जब ये खोलेंगे हम इसको तो कॉस थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस थीटा आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा साइन थीटा आता है। तो थीटा किनके बीच का एंगल है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। तो फोर्स लग रहा है इस साइड, फोर्स लग रहा है इस साइड, एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम लोग Q नॉट को Q तक ले जा रहे हैं, तो यहाँ ले जाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट लग रहा है इस साइड, उनके बीच का 180 डिग्री एंगल। तो यह कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी F dr cos 180 डिग्री। ओके, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो dW इक्वल टू -F dr। तो ये निकला हमारा स्मॉल वर्क डन, जब हमने Q नॉट चार्ज को Q तक ले गए थे। अब मान लिया, अब हम लोग
इनफाइनाइट से ए की ओर ले जा रहे हैं तो टोटल वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि पी से क्यू तक ले गए थे पॉइंट चार्ज को तो बहुत ही कम वर्क डन हुआ, क्योंकि बहुत ही पास रखे थे। अब इनफाइनाइट से ए की ओर जाएंगे तो टोटल वर्क डन निकालेंगे, और टोटल वर्क डन में हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। टोटल अमाउंट ऑफ, सॉरी यही लिखेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग स्मॉल टेस्ट चार्ज, कहाँ से, इनफाइनाइट से ए की ओर टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए। तो अब टोटल वर्क डन तो हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो डब्ल्यू आएगा, माइनस का बाहर कर दो या इंटीग्रेशन लगा दो, एफ डी आर। लिमिट रखेंगे इसकी, क्योंकि हम इनफाइनाइट से ए की ओर ला रहे हैं तो इसकी लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट, एंड ए की ओर की लेंथ कितनी है, आर ए, तो आर ए मान ली। एनसीईआरटी में भी लिमिट देखिए इनफाइनाइट से आर ली गई है, तो ये एनसीईआरटी में भी दिया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है। आते हैं इसको, तो W इक्वल टू माइनस फोर्स की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, इसको रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, सॉरी इनफाइनाइट से आर ए 1/r² dr, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dr है तो dr वाला ही रहेगा, बाकी सब कांस्टेंट में चला जाएगा, इसलिए कांस्टेंट में कर दिया। माइनस इंटीग्रेशन 1/r² का आता माइनस का 1/r, तो माइनस का इसका इंटीग्रेशन माइनस का 1/r आएगा, और ये माइनस का पहले, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसको यहाँ रखेंगे तो माइनस, सॉरी 1/r इनफाइनाइट से आर ए, ये माइनस का आएगा लेकिन ये भी माइनस का लगा है तो प्लस हो जाएगा। तो रखेंगे अब इसकी लिमिट, इंटीग्रेशन का रूल है पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो पहले ये लिमिट रखेंगे माइनस करके, ये लिमिट रखेंगे, ओके। तो इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। क्या निकला था, W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1/r ए माइनस 1/इनफाइनाइट, क्योंकि ये वर्क डन हम लोगों ने कहा इनफाइनाइट से ए की ओर किया था, क्योंकि इनफाइनाइट से ए की ओर गए थे इसलिए। तो W इनफाइनाइट ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1/r ए, 1/इनफाइनाइट को हम लोग 0 बोलते हैं, 1/इनफाइनाइट को हम लोग 0 लिखते हैं, होता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। अब ये 0 तो बच्चा आर ए, तो ये हुआ हमारा निकला वर्क डन बिटवीन इनफाइनाइट से ए। हमने क्या किया, इफ द potential at point P at the point A is VA, हमने इस पॉइंट पे पोटेंशियल मान लिया VA है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो जाएगा, VA के टर्म पे फॉर्मूला W इनफाइनाइट A अपॉन क्यू नॉट, ये फॉर्मूला होता है। पुट द वैल्यू ऑफ, ये फॉर्मूला होता है, आप एनसीईआरटी में देखना ये लिखा होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है। पुट द वैल्यू ऑफ W इनफाइनाइट ए की वैल्यू रखेंगे, इसको यहाँ रख दीजिए, V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट
आर ए अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गए, तो वी ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर ए। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। इन जनरल ये तो डेरिवेशन के टाइप में आया था, लेकिन इसको जनरल में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। ओके, अच्छा इतना पार्ट होता है कांस्टेंट, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है 1/r। तो इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाते हैं इसका। ग्राफ बना रहे हैं इसका। अच्छा, ये हमारा v है, ये हमारा r है। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, तो इसका ग्राफ थोड़ा कर्व जाता है, ऐसा जाएगा इसका। तो ये होगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये रहा। CBSE ग्राफ भी बहुत बार पूछ लेता है, इवन NCERT में भी इसका ग्राफ दिया हुआ है। ये देखिए दोनों का दिया है, v अपॉन ई वर्सेस 1/1 माइनस 1/r, सॉरी 1/r 1/r स्क्वायर, दोनों का दिया है। तो ये ग्राफ इम्पॉर्टेंट है, यानी डेरिवेशन भी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स से पूछ लेता है। तो ये था डेरिवेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, एंड कमेंट सेक्शन में बताइए थे आप किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।